हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज लेकर आ गए हैं फिर से साइंस का MCQ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। तो आप लोगों को 75 क्वेश्चन नंबर तक हम बतला दिए थे। इसके बाद बोले थे कि आपके अगले क्लास में होगा आगे का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे देखिए कि खाली स्थान पारे का एक अयस्क है, गैलेना, अर्जेंटाइट, बॉक्साइट या फिर सिनेबार। तो पारे का एक अयस्क है, वो कौन सा है? पारे का अयस्क कौन होता है? तो सिनेबार होता है। पारे का अयस्क जो है वो सिनेबार होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया खाली स्थान कहा जाता है। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग, एनोडाइजिंग, कैथोडाइजिंग या फिर कोटिंग, क्या कहते हैं? आप लोग पहले से जो टिक किया हुआ है उसको नहीं मानेंगे, हम जो बतलाएंगे उसको आप लोग सत्य मानेंगे। तो देखिए इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। पहले से जो टिक किया हुआ है वो सही नहीं है, हम आप लोगों को जो अभी बतला रहे हैं उसको ही आप लोग मानेंगे। इसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनोडाइजिंग। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वा रेजिया से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया के उपयोग से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? लोहे को घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। प्लास्टिक को घोलने के लिए उपयोग किया जाता है, यह भी गलत है। कांच को घोलने के लिए उपयोग किया जाता है, यह भी गलत है। एक्वा रेजिया का जो उपयोग है वो सोने को घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्वा रेजिया 3:1 में होता है। HCl 3:1 में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, 3:1 में होता है, यह भी क्वेश्चन आता है। HCl और HNO3 3:1 में होता है, यह भी क्वेश्चन एक्वा रेजिया से आता है। बाकी ये सभी क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं सभी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो एक्वा रेजिया है वो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और अगर आप लोग अभी तक नोट्स नहीं खरीदे हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ साइंस का कर दिया गया है, आप लोग ले सकते हैं। जिसको में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट है, और मैथ का शॉर्ट नोट्स है उसको भी 11 रुपये कर दिए गए हैं। तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं। मैथ्स का जो है उसको में सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला दिया गया है और कुछ एग्जाम्पल और कुछ कंसेप्ट दिया है, फुल नोट्स नहीं है मैथ का, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा। तो आप लोग ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता के साथ 443 केल्विन एथेनॉल को गर्म करने का परिणाम होता है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण खाली स्थान से बनता है। तो एथिन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए एथिन है, एथिन से बनता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि अग्नाशयिक रस स्रावित करता है, जिससे खाली स्थान जैसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन और लाइपेज का पाचन पैसिकृत वसाओं को तोड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज एंजाइम जो है वह वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो है वह वसा का पाचन करता है, और ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम जो है वो अग्नाशय से निकलते हैं, अग्नाशय से निकलते हैं। और यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन पाचन के लिए होता है ट्रिप्सिन, प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है? स्थिति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन या द्रव्यमान में परिवर्तन। इनमें से कौन सा परिवर्तन है जिससे हमें यह मालूम हो सकता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है? बतलाइए वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में परिवर्तन हो सकता है, हो जाता है, यानी स्थिति में उसका परिवर्तन होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एकल अभिकारक टूटकर सरल उत्पाद देता है तो प्रतिक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जब एकल उत्पाद टूटकर, जैसे में यहाँ पे H2O मान लीजिए टूटता है और H2 में और O2 में बनता है, तो यही यहाँ पे पूछा है। तो इसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? विस्थापन, संयोजन, अपघटन या ऊष्माक्षेपी। तो देखिए अगर एक पदार्थ का टूटता है, एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बनता है तो वह होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, और 2 पदार्थ मिलकर अगर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो वह संयोजन अभिक्रिया। अगर एक उत्पाद यहाँ पे देखें
यहाँ पे आपको समझाते हैं। अगर एक ए है और एक ए है, ये दोनों मिलकर एकल उत्पाद बनाता है तो संयोजन अभिक्रिया, और यह जो एकल उत्पाद है अगर यह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो यह हो जाता है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, नमक या पानी? तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये बेसिक सा है, आपको हम पहले के भी क्लास में बतलाए हैं कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है वह नीले से लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वह लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। तो यहीं पे देखिए लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला कर देता है, वह क्षार होता है, वह जो है क्षार होता है। अगर जो यहाँ पे रहता है कि नीले को बदलकर लाल कर देता है तो वह यहाँ पे हो जाता है अम्ल। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि लिटमस का विलयन कैसा होता है? लिटमस का विलयन कैसा होता है? तो बैगनी रंग का होता है, यही क्वेश्चन एक आता है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हल्का सा यहाँ पे ब्लर आपको दिख रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन का फोटो ही नहीं सही से खींचा गया है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक का एक उदाहरण है? पेटूनिया की पंखुड़ी, मांस, कवक या शैवाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पेटूनिया की पंखुड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह भी हल्का सा ब्लर है लेकिन आपको दिख जाएगा, या फिर हम बोल भी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो यह एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं तथा नमक और पानी बनाते हैं, तो इस प्रतिक्रिया को कहा जाता है अम्लीकरण प्रतिक्रिया, क्षारीय प्रतिक्रिया, नमकीकरण या निष्क्रियकरण प्रतिक्रिया। तो देखिए इसको जब अम्ल और क्षार जब रिएक्शन यहाँ पे करते हैं तो इसको यहाँ पे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और इसी को यहाँ पे देखिए निष्क्रियकरण प्रतिक्रिया दिया हुआ है, निष्क्रिय प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नोट्स में उत्पन्न मुकुल जो ब्रायोफाइलम के खाली स्थान मार्जिन के साथ साथ होता है वह मृदा पर गिरता है और नए पौधे में विकसित होता है। पत्ते, मूल, तना या फिर पुष्प? कौन है यहाँ पे बतलाइए, कौन है जो कि गिरता है और नए पौधे में विकसित हो जाता है? तो वह यहाँ पे क्या है बतलाना है आप लोगों का। तो इसका पत्ते होता है, पत्ती गिरता है और नए पौधे में विकसित कर लेता है पत्ती। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अब आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि नोट्स जो है इसको इंग्लिश में ब्रायोफिल्म बोलते हैं। ब्रायोफिल्म आप लोग तो ज़रूर नाम सुने होंगे, पहले के क्लास में भी बतलाएं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो गए होंगे। तो आप लोग नोट्स को ब्रायोफिल्म भी इंग्लिश में भी देखिए लिखा होगा कहीं पे, यहाँ पे देखिए ब्रायोफिल्म इसको बोलते हैं, नोट्स इसको बोलते हैं। तो पत्ती यहाँ पे देखिए, यहाँ पौधे की पत्ती गिरता है ज़मीन में और पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाता है, पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुणों की अनुवांशिकता हेतु नियम खाली स्थान द्वारा दिए जाता है? डार्विन, मेंडल, लैमार्क या इनमें से कोई नहीं? तो अनुवांशिकता का नियम मेंडल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी पे है, मेंडल द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान में सिलियरी मांसपेशियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और आँखों का लेंस का लचीलापन कम होने लगता है, इसको क्या कहते हैं? बतलाइए इसको क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या जेरेप्थ्रोमिया? तो यहाँ पे देखिए जो मायोपिया होता है इसको निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसको दूर दृष्टि दोष, और प्रेसबायोपिया होता है वह जरा दूर दृष्टि दोष होता है, और जो जेरेप्थ्रोमिया है यह एक बीमारी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, प्रेसबायोपिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि खाली स्थान एक पुष्प से दूसरे पर स्थानांतरण वायु, जल या जीवों जैसे अभिकर्मकों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पराग, बीज, वर्तिकाग्र या फिर परागकोश?
क्या कहते हैं बतलाइए। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो आपको टेलीग्राम पर ही सबसे पहले सेंड किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर डेली क्विज हो रहा है, आप लोग क्विज को भी अटेम्प्ट कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर पराग। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा में चलना, एक साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पश्च मस्तिष्क के कारण संभव है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। प्रमस्तिष्क, मेडुला, अनुमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बतलाइए। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पश्च मस्तिष्क के कारण किसके। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम सेम क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेगा और सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुमस्तिष्क हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम हो जाएगा। और एक और यहाँ पे आप लोगों को बतला दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट फेल हो जा रहा है। तो आप लोगों को बतला दो, जिनका भी पेमेंट फेल हो रहा है वो हमको टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करें या फिर आपको टेलीग्राम पर एक स्कैनर मिल जाएगा, आप वहां से स्कैन करके फ़ोनपे या गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए और आपको वहां पे नोट्स भी मिल जाएगा। आपको अगर पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है तो साइंस का नोट्स सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ कर दिया गया है और मैथ का 11 रुपये कर दिया गया है। आप लोग ले सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचा है। आपका एग्ज़ाम जो है 29 सितंबर को ही है, बहुत ही कम दिन बचा है, इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन यहाँ पे। स्वाद का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं स्वाद रिसेप्टर्स इसको बोलते हैं, जो स्वाद का पता लगाते हैं। स्वाद का पता जो लगाते हैं, रुकिएगा यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चलना होगा। रस संवेदी रिसेप्टर्स इसको बोलते हैं, रस संवेदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे स्वाद गलत हो गया था, स्वाद रिसेप्टर्स। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे अकबक में हो जाता है गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन भी नहीं देखे थे, बस आप यहाँ पे नीचे दिखाया मार दिए। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, और ये सभी आपको नोट्स में मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मान लीजिए गलती हो सकता है, लेकिन नोट्स में जो लिखा गया है वही होगा, अंतिम सत्य वही है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही लिखा गया है और जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से ही आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार को खाली स्थान द्वारा सुगमित किया जाता है। दाहिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र, किसके द्वारा यहाँ पे सुगमित किया जाता है, तो वह होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना खाली स्थान के कारण होता है। ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, किसके द्वारा होता है, तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे तो सभी पादप हार्मोन ही है। इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन में आता है तो आपको उसी को टिक करना है, क्योंकि वो पादप हार्मोन नहीं होगा, और ये सभी जो है वो पादप हार्मोन ही है, पादप हार्मोन का उदाहरण है ये सभी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यौन से जुड़े परिवर्तन का कारण पुरुषों में खाली स्थान और महिलाओं में खाली स्थान का स्राव है। प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले दिया है वो सबसे पहले वाला में फिल होगा और जो सबसे दूसरा नंबर पर दिया है वो दूसरे वाला पे फिल होगा। तो देखिए सबसे पहला पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है, आप लोग एक बार बतला दीजिए। सभी लोगों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप लोग बतला दीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और इस वीडियो को तो आप लोग लाइक कर ही दिए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। बाकी शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, बहुत ही कम दिन एग्जाम में बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन में एक मूल घटना है प्रोटीन का निर्माण, आरएनए कॉपी का निर्माण, डीएनए कॉपी का निर्माण या कोशिका का निर्माण। कहाँ पे होता है पुनरुत्पादन की मूल घटना, क्या होता है? तो डीएनए कॉपी का निर्माण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डीएनए कॉपी का निर्माण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पीएच में पी शब्द जर्मन में खाली स्थान के लिए क्या है? जर्मन में क्या है पी शब्द का अर्थ? जो पीएच होता है, पीएच मान होता है तो यहाँ पे पीएच, और ये जो पी है जर्मन में इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल, पोटेंज, पावर या पोटेंसी। और देखिए यह भी क्वेश्चन आपको नोट्स में है और बहुत ही ये आपको मतलब एनसीईआरटी में दिया है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इसको आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए दे दिया है क्वेश्चन। इसको पोटेंज बोलते हैं, पोटेंज इसको बोलते हैं कि पीएच में पी शब्द जर्मन में पोटेंज के लिए है, पोटेंज इसको होता है पी का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि शुष्क खाली स्थान की क्लोरीन प्रक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यह अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में लगभग 2000 आपको 22 या 23 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके झारखंड एएनएम जीएनएम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि शुष्क खाली स्थान की क्लोरीन प्रक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या हो जाएगा? बिना बुझा चूना, चूने का पानी, चूने का पत्थर या बुझा हुआ चूना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना की क्लोरीन प्रक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है आप लोग बतलाइए, उसको आप लोगों को कमेंट में बतलाना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम कितने बार आप लोगों को क्लास में भी बतला चुके हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत खाली स्थान है। संतरा, खट्टा दूध, सिरका या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इसको में सबसे पहले कि जो संतरा है तो इसको में सिट्रिक एसिड हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। संतरा सिट्रिक एसिड, खट्टा दूध हो जाएगा लैक्टिक एसिड का, और सिरका में होता है एसिटिक एसिड, इसका हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और खट्टा दूध यहाँ पे हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर इसका बी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खट्टा दूध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह पर चमकदार होती है, इस गुण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। धात्विक चमक, धात्विक आभा, धात्विक चिंगारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं धात्विक चमक, धात्विक चमक इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि धातु को पतले तारों में खींचे जाने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है। धात्विक चमक, अधात्वर्धिता, तन्यता या ध्वन्यात्मक। क्या कहते हैं? तारों को खींचे जाने की क्षमता को बोलते हैं तन्यता, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तन्यता इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी तन्यता। तो यही था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, और आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। और जिनका पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है वो पर्सनल टेलीग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में।